तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों का विस्तृत चिंतन हुआ और यह दर्शन मुख्य रूप से पदार्थ चिंतन पर केंद्रित है, जिनमें से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनमें से 6 जो पदार्थ हैं आरंभ के वो भाव रूप हैं, 7वां अभाव रूप है। और इन 7 ही पदार्थों का ज्ञान होने से निःश्रेयस की सिद्धि होती है। इन 7 पदार्थों में से जो एक पदार्थ है द्रव्य, वह 9 होते हैं, 9 द्रव्य होते हैं। पंच महाभूत, दिक्, काल, आत्मा और मन, सारे के सारे ही जो द्रव्य हैं वो जडात्मक हैं। ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान संयोगज है, संयोगजन्य है। दूसरा जो पदार्थ है गुण, तो गुण 24 प्रकार के होते हैं और 24 प्रकार के गुणों के आधार पर ही सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होता है, पदार्थों के साथ व्यवहार होता है और सभी पदार्थों में गुणों की संख्या पृथक पृथक है।
तो अब जैसे वायु है, वायु एक द्रव्य है 9 द्रव्यों में से। वायु नाम के द्रव्य में लगभग 10 गुण हैं। तो अलग अलग द्रव्यों में गुणों की संख्या पृथक है और इसकी गणना वैशेषिक दर्शन में की गई। वैशेषिक दर्शन के आचार्यों ने जब द्रव्यों के स्वभाव का अनुसंधान किया, द्रव्यों के स्वभाव पर चिंतन किया, तो उनको ये सब गुण प्राप्त हुए। और गुण का स्वभाव है नित्य परतंत्र होना, नित्य परतंत्रत्वात्। तो इसलिए गुण को स्वतंत्र द्रव्य नहीं कहेंगे, लेकिन गुणों से ही द्रव्य की पहचान होती है। तो जैसे पृथ्वी नाम का जो द्रव्य है उसकी पहचान नहीं हो सकती है जब तक गंध गुण की उपलब्धि ना होवे। तो अब आप देखिए कि स्थूल रूप में हम जिसको पृथ्वी कहते हैं, ये तो रूप है। और रूप नाम का जो गुण है वो अग्नि का धर्म है, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी रूप की प्राप्ति होती है वहाँ अग्नि तत्व है। कुछ ऐसे विचार हैं जिनको वेदांत ने बिल्कुल स्वीकार किया। तो व्यावहारिक रूप में हम जिसको पृथ्वी कहते हैं वो एक रूप विशेष है, और ये जो रूप है ये आप देखिए कि ये अग्नि का गुण है। पृथ्वी की पहचान कैसे होगी? बोले पृथ्वी की पहचान होगी गंध से। गंधवती पृथ्वी, ये पृथ्वी रूपी पदार्थ की पहचान है, गंधवती पृथ्वी। तो जहाँ कहीं भी गंध की उपलब्धि होती है वहाँ पृथ्वी तत्व है, ऐसा तो संज्ञान में आता है। तो ये जो 9 द्रव्य हैं ये तो मूल द्रव्य हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं जो अनित्य हैं। एक नित्य द्रव्य और एक अनित्य द्रव्य। तो ये 9 जो द्रव्य हैं ये तो नित्य हैं, लेकिन इन द्रव्यों से बने हुए जो दृश्य हैं, इन द्रव्यों से बने हुए जो पदार्थ हैं उनको भी उन्होंने द्रव्य कहा। तो जैसे इस पर विचार हुआ, चिंतन हुआ, तो उन्होंने कहा कि भी मिट्टी से घट बना, तो मिट्टी भी द्रव्य है और घट भी द्रव्य है, ये बोलते हैं वो। तो जैसे पंचभूतों से हमारा आपका शरीर बना है, तो पंचभूत तो द्रव्य हैं ही, वो तो नित्य द्रव्य हैं, लेकिन उन पंचभूतों से बना हुआ यह जो शरीर है, यह शरीर भी एक स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसा बोलते हैं वो। और ऐसा बोलने के पीछे उनका विचार है, गंभीर विचार है, चूँकि वो न्याय दर्शन के अत्यंत करीब है, इसलिए उन्होंने तर्क का आश्रय लिया और गहन चिंतन किया और बोले कि जैसे आप कहते हो कि मिट्टी से घट बना, तो घट स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है, मिट्टी ही है।
अगर आप ऐसा कहते हो तो फिर मिट्टी में पानी भरो। जल किस में भरते हैं? घट में भरते हैं। तो इसका मतलब है कि घट को, घट पदार्थ को, घट रूपी द्रव्य को मिट्टी रूपी द्रव्य से पृथक होना चाहिए, क्योंकि गुणधर्म पृथक दिख रहे हैं। और द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। जो गुण का आश्रय है वो द्रव्य है। तो अब मिट्टी से पृथक एक घट नाम की चीज है जिसमें पृथक गुण दिख रहा है। तो यदि गुण में साम्यता हो, गुण में एक रूपता हो, तब तो वो एक ही है ऐसा मान लेंगे। लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनमें पृथकत्व मालूम पड़ता है। इसलिए पृथक गुण होने की वजह से तो फिर उसको पृथक द्रव्य मानना चाहिए। अब देखिए इनकी जो तर्क मीमांसा है, इसके लिए इन्होंने जो दृष्टांत दिया, आप तो वेदांती लोग हैं, तो देखिए कैसे उन्होंने प्रश्न किया। हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं और आप लोग जवाब देंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 5 महाभूत मानते हो, महाभूतों की संख्या 5 है, आप ऐसा कहते हो। कहते हो कि नहीं? बोले हाँ कहते हैं। तो उन 5 महाभूतों में से आकाश में से वायु की उत्पत्ति हुई, ठीक? तो वायु आकाश से पृथक कैसे हो गया? जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ, तो आप कहते हो कि वहां पर केवल मिट्टी ही है, क्योंकि जो उपादान कारण होता है वही होता है। तो वायु की उत्पत्ति से पूर्व वायु नहीं था, आकाश ही था, और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। तो वायु का उपादान कारण क्या है? तो फिर वायु को पृथक द्रव्य क्यों मानते हो? आकाश ही है ऐसा कहो। क्यों जी? गुणधर्म अलग हो गए। तो यदि आप गुणधर्म पृथक होने की वजह से महाभूतों की संख्या 5 मानते हो, तो फिर दुनिया में जितने दृश्य हैं, हर दृश्य का अपना एक पृथक गुण है। तो फिर सभी को ही द्रव्य मानना चाहिए। ये बात अलग है कि कोई द्रव्य नित्य है, कोई द्रव्य अनित्य है। तो ऐसे मिट्टी है वो नित्य द्रव्य है, लेकिन मिट्टी से बना हुआ जो घट है वो अनित्य है, मिट्टी नित्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन गुण पृथक होने की वजह से घट नाम के द्रव्य को भी एक पृथक द्रव्य मानना चाहिए। ठीक है ना? तो आपने जो तर्क दिया था कि हम 5 महाभूत 5 इसलिए मानते हैं क्योंकि गुण पार्थक्य है, गुणों में पृथकता है, तो आपके ही हेतु से हम यह कहते हैं कि फिर द्रव्यों की संख्या तो अनंत हो गई। और ये आपको स्वीकार करना होगा। तो कपास का गुण धर्म पृथक है
और कपास से बना हुआ धागा है, उसका गुणधर्म पृथक हो गया। फिर उससे बना वस्त्र, उसका गुणधर्म पृथक हो गया। तो इसलिए पृथक पृथक गुण होने के कारण द्रव्यों की संख्या फिर असीमित हो जाती है। लेकिन ये द्रव्य ऐसे हैं जो अनित्य हैं और नित्य द्रव्य केवल 9 हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो पदार्थ चिंतन बहुत गंभीर है। तो जैसे हम कह रहे थे कि जो वायु नाम का द्रव्य है, केवल वायु नाम के द्रव्य में ही 10 गुण हैं। तो स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग आदि। तो और ये जो 24 गुण हैं, इनका संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में हमने पूर्व की कक्षा में संकेत किया था। और ये गुण सर्वत्र दिखाई देते हैं। जैसे परत्व अपरत्व नाम का गुण है, संयोग विभाग नाम का गुण है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी में मिल करके अपने अस्तित्व को खो देते हैं। तो अब जैसे दृष्टांत के लिए आप ले लीजिए, तो हाइड्रोजन एक द्रव्य है, ऑक्सीजन एक द्रव्य है, लेकिन इन दोनों ही द्रव्यों में तो ऐसा गुण है कि आपस में मिल सकें, आपस में संयुक्त हो सकें, और आपस में संयुक्त हो करके वो किसी तीसरे द्रव्य का निर्माण कर दें। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के जो द्रव्य हैं वो आपस में मिले और अपने पृथक स्वभाव को खो करके और एक तीसरा द्रव्य बना दिया, जल। तो उनमें आपस में मिल जाने की योग्यता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें आपस में मिलने की योग्यता नहीं होगी। तो विज्ञान का आप अध्ययन करें तो विज्ञान में भी कुछ ऐसे द्रव्यों की गणना की गई, कुछ ऐसे वायु के रूप हैं जो निष्क्रिय होते हैं, जो किसी से नहीं मिलते हैं। तो उनमें जो विभाग नाम का गुण है वो नित्य बना रहता है। तो अब आप देखिए कि इसी तरह मनुष्य में भी ये स्वभाव दिखाई देता है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। कोई होता है जो अपनी पृथकता को बिल्कुल बरकरार रखता है, कितनी ही कोशिश कर ली जाए लेकिन वो जल्दी से लोगों से मिलता नहीं है। ये क्या है? ये भी एक गुण है, एक स्वभाव है। इस तरीके से उन्होंने 24 तरह के गुणों की गणना की। और फिर जो दूसरे पदार्थ थे जिनमें कर्म है, कर्म की चर्चा हमने की थी पूर्व कक्षा में। तो विविध तरह की क्रियाओं को कर्म कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा जब ज्ञान युक्त हो करके और क्रिया करती है तब उसको मुख्य रूप से कर्म का नाम देते हैं ये। और उसी कर्म से फिर तो भोगों का जन्म होता है और फिर कर्म परंपरा का पूरा विस्तार होता है। उसके बाद जो चौथा पदार्थ है वो है सामान्य। तो सामान्य नाम का जो पदार्थ है वो है जो अनेकों में एक है। पूर्व की कक्षा को याद करें, अनेकों में जो एक विशेष चीज है
जो अनेक होने पर भी उनमें कहीं एक समूह का संकेत करती है, तो उसको बोलते हैं सामान्य। और सामान्य नाम के पदार्थ की वजह, सामान्य एक पदार्थ है ऐसा उन्होंने कहा, ध्यान रखना। सामान्य जो है वो कोई गुण नहीं है, बल्कि सामान्य एक स्वतंत्र पदार्थ है। और वह सामान्य जिस जिस में रहता है, जहाँ जहाँ रहता है, उनका एक वर्ग बनता चला जाता है। इसी तरह से विशेष, तो विशेष एक पदार्थ है। विशेष क्या पदार्थ है? बोले जो एक ही में रहता है, जो पूरी तरह से केंद्रित है, वो अन्यत्र अनुपलब्धि है उसकी। एक को छोड़ करके अन्यत्र उसकी अनुपलब्धि होती है। उस विशेष नाम के पदार्थ की वजह से ही उस यूनिट की, उस व्यक्ति की पहचान बनती है। तो जो किसी भी द्रव्य की विशिष्ट पहचान है, उसको बोलते हैं विशेष। यह विशेष नाम का जो पदार्थ है, महाराज इस पर किसी भी दर्शन ने बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं किया, लेकिन वैशेषिक दर्शन का बहुत जोर रहा इस विषय पर। उन्होंने बहुत इस पर चिंतन किया, मीमांसा की, और बोले कि दुनिया में जितने भी पृथक चीज़ें दिख रही हैं, उनकी अपनी अपनी एक विशिष्ट पहचान दिख रही है। वह जो विशिष्ट पहचान है, वह तो उसके अंदर विद्यमान विशेष नाम के पदार्थ की वजह से है। और ये बिल्कुल सही है। आप व्यवहार में देखिए, व्यावहारिक जगत में ना इन दर्शनों का बहुत उपकार है। तो हम सभी को जब एक ही दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, सभी से एक जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, तो वो संभव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक विशेष नाम का पदार्थ है। उसी की वजह से उसकी अपनी एक पहचान बनती है। अब हमारा दायित्व तो ये है कि अगर हम व्यवहार कुशल हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो विशेष क्या चीज़ है। किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए, किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए वो विशेष क्या चीज़ है। अब आप देखिए, एक पुष्प की माला हो, उसमें अनेक तरह के पुष्प गुथे हों, तो पुष्पों की माला है ये तो हम कहते हैं, लेकिन फिर उसमें गुलाब अलग है, गेंदा अलग है। तो ये जो अलग अलग पहचान हम कर रहे हैं कि ये पुष्प है, ये पुष्प है। अरे भाई, पुष्प पुष्प है, केवल पुष्प कहो। बोला नहीं, पुष्प तो सामान्य पदार्थ है। जो पुष्पत्व है, यह एक सामान्य पदार्थ है जो उन सभी में है, लेकिन फिर उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। एक विशेष पदार्थ भी उनमें शामिल है, तो उससे उसकी अपनी एक विशेष पहचान बनी। और यह विशेष नाम के पदार्थ की वजह से ही दुनिया में इतना वैविध्य दिखाई देता है, इतनी विविधता दिखाई देती है। अन्यथा सब एक रूप ही होते। तो परमात्मा की ऐसी अद्भुत कला है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन भी ये मानता है कि सृष्टिकर्ता परमात्मा है। वो परमात्मा के पास में ऐसा कौशल है महाराज, ऐसा जबरदस्त कौशल है कि वह एक चीज बनाता है और उसमें एक विशेष पदार्थ को बना देता है जो केवल उसी में रहता है। वैसा ही फिर पदार्थ दूसरे को नहीं देता। क्या अद्भुत कलाकार है। आदमी को बनाने के लिए इतने सारे सांचे बनाए हुए हैं,
एक सांचा का एक ही बार प्रयोग करता है। आज तक उस सांचे का दूसरी बार प्रयोग किया नहीं, तोड़ देता है उसको। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, हर व्यक्ति मास्टरपीस है। अब पक्की बात है भाई, मास्टरपीस किसको बोलते हैं? जो चीज पहली बार बनाई गई हो, दोबारा अगर बना दी गई तो रिपीटेशन हो गया, फिर वो मास्टरपीस नहीं रही। तो यहाँ तो प्रभु जी के निर्माण में हर व्यक्ति मास्टरपीस है, बिल्कुल। ऐसा कलाकार है वो। तो ये विशेष नाम की एक चीज है, एक पदार्थ है। और फिर एक पदार्थ है समवाय। एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते। अविनश्यत काल में जब दो चीज़ों का संयोग होता है तो उनमें तो एक जो द्रव्य है वो दूसरे पर आश्रित होता है, और इसी समवाय नाम के पदार्थ की वजह से गुण गुणी का संबंध बनता है। जो गुण गुणी का संबंध है वो इस समवाय नाम के पदार्थ की वजह से ही बनता है। तो इस पर भी विस्तृत मीमांसा हुई है। और फिर एक सातवां पदार्थ है जिसको पदार्थ धर्म संग्रह में विस्तार से चिंतन किया गया, जिसका वो है तो अभाव। यह जो अभाव नाम की चीज है, यह वो 4 प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार में से शुरू में ये विभाग किया उन्होंने कि एक तो 2 विभाग होते हैं मुख्य रूप से, संसर्गा भाव और अत्यंता भाव। संसर्गा भाव और अत्यंता भाव, उसी संसर्गा भाव के 3 विभाग होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव। ये जो 3 अभाव के प्रकार हैं ये संसर्गा भाव के प्रकार हैं। और एक है अत्यंता भाव। इसकी परिभाषा इन्होंने करी तो जो प्राग भाव है वो क्या है, हालांकि इसको आप जानते हैं, हम लोगों ने इस पर विचार किया है। तो बोले तत्र अनित्यः अनादितमः प्राग भावः। तत्र अनित्यः अनादितमः प्राग भावः। प्राग भाव क्या है? बोले वो अनादि होता है। ये अभाव को पहचानना थोड़ा सा। तो ये सब विषय इसलिए लिए जा रहे हैं कि अगर इन शब्दों से हम परिचित रहेंगे तो बाद में जब हम भाष्य का अध्ययन करेंगे तो भाष्य में जगह जगह पर ये विषय आते हैं। तो इसलिए जब हम भाष्य का अध्ययन करें तो ऐसा ना हो कि हम इन शब्दों से एकदम अपरिचित रहें। तो बोलते हैं कि ये जो प्राग भाव है यह अनादि होता है। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से पूर्व उस शरीर का अभाव था, उस जीव का नहीं। जीव तो अनादि है, लेकिन जीव जब एक शरीर में आया तो जन्म तो मुख्य रूप से शरीर का ही हुआ। जीव तो अनादि है, इसलिए उसका जन्म तो कहना उचित नहीं है। जन्म हुआ शरीर का। तो शरीर का जिस काल में जन्म हुआ, जिस काल में निर्माण हुआ, उसके पहले शरीर का क्या था? अभाव था। अच्छा, वो अभाव कब से था?
अनादि है। लेकिन जिस क्षण में वह बना उसी क्षण में अभाव नष्ट हो गया। ठीक, तो ये जो प्राग भाव है, किसी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व जो उसका अभाव है, वह अभाव कैसा है? बोले अनादि है लेकिन नित्य नहीं है। जिस क्षण में वह वस्तु भाव रूप हुई उसी क्षण में उसका अभाव नष्ट हो गया। तो उसकी परिभाषा बनाई गई, तत्र अनित्य अनादितमः, जो अनित्य है किंतु अनादि है। जब तक उस वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक उसका अभाव चला आ रहा था। कब से चला आ रहा था? बोले अनादिकाल से चला आ रहा था। तो इसको बोलते हैं प्राग भाव। फिर एक है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव क्या चीज है? तो बोले कि उत्पत्तिमान अविनाशी प्रध्वंसा। प्रध्वंसा भाव की उत्पत्ति होती है लेकिन विनाश नहीं होता है। प्राग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है लेकिन विनाश होता है। बड़ा सूक्ष्म चिंतन है, आप देखिए, समझिए इसको। प्राग भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, प्राग भाव अनादि है, लेकिन जिस समय पर वस्तु का जन्म हुआ उस समय प्राग भाव समाप्त हो गया, तो उसका नाश हो गया। प्रध्वंसा भाव क्या है कि अब जैसे एक शरीर जो है वो नष्ट हो गया, तो जिस समय वह शरीर नष्ट हुआ उसके बाद उसका अभाव शुरू हुआ। ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव की शुरुआत कब हुई? जब उस वस्तु का नाश हुआ तब उसका प्रध्वंसा भाव शुरू हुआ। और अब उसका जो अभाव है वो कब तक रहेगा? अब वह वस्तु पुनः भाव रूप थोड़ी होगी, तो नष्ट होगी तो नष्ट होगी। तो अब प्रध्वंसा भाव कब तक रहेगा? हमेशा के लिए। तो अब ये जो प्रध्वंसा भाव है ये अविनाशी है। ये बोलते हैं। तो प्राग भाव अनादि है किंतु विनाशी है। प्रध्वंसा भाव जन्म होता है किंतु अविनाशी है। अब उस वस्तु का की भाव रूपता पुनः नहीं हो सकती है। फिर तीसरा जो अभाव है वो है तो अत्यंता भाव। देख लीजिए, अत्यंता भाव। अत्यंता भाव का अर्थ है कि जिस वस्तु का कभी भाव हुआ ही ना हो। जैसे आकाश कुसुम। आकाश कुसुम की उत्पत्ति कभी नहीं हुई। वंध्यापुत्र, वंध्यापुत्र की उत्पत्ति कभी नहीं हुई। इसको बोलते हैं अत्यंता भाव। माने एक ऐसा अभाव है जो अत्यंत है। और एक चौथा अभाव है अन्योन्या भाव। अन्य में अन्य का अभाव। एक वस्तु दूसरी में नहीं है, दूसरी पहले में नहीं है, इसी के आधार पर संख्या की उत्पत्ति होती है। तो उसको बोलते हैं अन्योन्या भाव। तो 4 प्रकार का अभाव होता है। अभाव माने क्या है? जो नहीं है उसको अभाव बोलते हैं।
तो जो नहीं है वो 4 प्रकार का होता है। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो अभाव है ना, ये सापेक्ष है। किसी चीज का अभाव, अभाव इटसेल्फ नहीं है, स्वयं नहीं है, वो किसी न किसी चीज से जुड़ करके होगा। इसलिए फिर उसके इतने विभाग हो जाते हैं। तो जैसे अज्ञान है, अज्ञान भी क्या है? ज्ञान का अभाव अज्ञान है, लेकिन फिर अज्ञान अनेक तरह के हैं। किस वस्तु का अज्ञान है, किस चीज का अज्ञान है, तो उनके आधार पर अज्ञान का बहुत विस्तार हो जाता है। तो ये तो हो गए 7 पदार्थ जिन पर वैशेषिक दर्शन में चिंतन हुआ। वैशेषिक दर्शन में जो आचार मीमांसा है उस पर बहुत चिंतन नहीं हुआ, तो न्याय दर्शन की जो आचार मीमांसा है उसी को उन्होंने स्वीकार किया। न्याय दर्शन की भी कोई स्वतंत्र आचार मीमांसा है नहीं, उन्होंने योग दर्शन के अष्टांग योग का ही आश्रय लिया, तो इसलिए वैशेषिक दर्शन भी उसको एज इट इज स्वीकार करता है। मोक्ष का जो स्वरूप है वो भी न्याय दर्शन के अनुसार ही वैशेषिक दर्शन का भी है। तो मुक्त दशा में आत्मा तो प्रकृति लय भाव को प्राप्त हो जाता है, माने जड़ता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। और जो ज्ञान है, देखिए जब प्रमाण मीमांसा हुई तो उसमें ज्ञान के ऊपर थोड़ा सा चिंतन हुआ वैशेषिक दर्शन में, और उन्होंने कहा कि ज्ञान तो 4 प्रकार का होता है। तो आत्मा के पास में, आत्मा जो स्वरूपतः जड़ है, लेकिन जब उसमें ज्ञान धर्म प्रकट हुआ, संयोग से प्रकट हुआ, तो फिर वह जो ज्ञान है वो 4 प्रकार का होता है। उनमें से पहला ज्ञान है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का सहयोग लेकर के जो ज्ञान प्राप्त होता है हमें, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या स्वरूप है? तो जैसा कि न्याय दर्शन ने बताया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है तो उससे प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो ज्ञान का एक रूप है जो प्रत्यक्ष है। फिर बोले एक ज्ञान है जो अनुमान रूप है। तो अनुमान प्रमाण का प्रयोग करने से एक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको बोलते हैं अनुमान ज्ञान। तो हम अपने व्यावहारिक जीवन में नित्यशः यह देखते हैं कि हमें बहुत सारे जो अनुभव हैं वो अनुमान के आधार पर प्राप्त होते हैं। अब इसमें ये बात ज़रूर है कि कोई अनुमान गलत हो सकता है, कोई अनुमान सही हो सकता है। तो आदमी जब कभी परेशान होता है, दुखी होता है, तो अनुमान का प्रमाण का प्रयोग करता है, लेकिन उस प्रयोग में वो असफल हो गया। अनुमान से एक निर्णय उसको प्राप्त हुआ, लेकिन अनुमान को उसने बड़ी कुशलता से प्रयोग नहीं किया, तो उसको गलत ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस गलत ज्ञान को ही यथार्थ मान करके फिर वो तो परेशान होता है। इसलिए ये अनुमान भी एक ज्ञान है और बड़ा सशक्त ज्ञान है। फिर बोलते हैं एक ज्ञान होता है स्मृति ज्ञान। स्मृति ज्ञान, स्मृति को उन्होंने एक पृथक ज्ञान माना। हालांकि अन्य दर्शनों ने स्मृति को पृथक ज्ञान नहीं स्वीकार किया, क्योंकि स्मृति तो क्या है, पूर्व ज्ञान का अनुवाद है, पूर्व ज्ञान का अनुवचन है। लेकिन वैशेषिक दर्शन ने तो स्मृति को एक पृथक ज्ञान माना। और एक चौथा ज्ञान है
जिसको उन्होंने नाम दिया आर्ष ज्ञान। आर्ष ज्ञान, ये आर्ष ज्ञान क्या है? तो देखिए, बड़ा सुंदर चिंतन है इस पर उनका। बोलते हैं कि ये जो आर्ष ज्ञान है ना, ये कोई कोई व्यक्ति होता है जिसका बड़ा शुद्ध अंतःकरण होता है। तो उस शुद्ध अंतःकरण में भविष्य में घटने वाली किसी घटना की पूर्वानुभूति होती है। ध्यान देना, वो क्या बोलते हैं कि जब कोई बड़ा निर्मल अंतःकरण का व्यक्ति है तो उसके हृदय में कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी उसके हृदय में एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको आर्ष ज्ञान बोलते हैं। तो भविष्य में घटने वाली घटना की पूर्वानुभूति, और उसको वो बिल्कुल प्रामाणिक मानता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है। व्यवहार में इसको बोलते हैं इंट्यूशन, बोलते हैं ना। तो हालांकि ये कोई बहुत प्रामाणिक चीज नहीं है, दूसरे दर्शनों ने इसको स्वीकार नहीं किया और विचार करके स्वीकार नहीं किया, लेकिन वैशेषिक दर्शन ने इसको स्वीकार किया। बोलते हैं कि ये जो पूर्वानुभूति है, इसको प्रातिभ ज्ञान भी बोलते हैं। प्रातिभ ज्ञान, आर्ष ज्ञान भी बोलते हैं। तो लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि यह उसी के हृदय में पैदा होता है जिसका हृदय शुद्ध हो, सात्विक हो। अब ये जो इंट्यूशन है ना महाराज, इस पर समाज में तो लोग ऐसे कई बार, कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको इंट्यूशन होता ही रहता है। मैंने एक आदत सी बन जाती है, मुझे आज ये इंट्यूशन हुआ है। अब अगर 10 तरह की बातें हुई हैं, उनमें एक आध चीज सत्य हो गई तो अब वो एक आध अगर कहीं सत्य निकल गया तो उनको लगता है कि देखो, मैं कह रहा था कि ऐसा होगा। तो इसको लेकर के बड़ा रहस्य, आदमी का एक स्वभाव है थोड़ा रहस्य में जीने का। तो रहस्यमयी चीज़ों में एक आकर्षण होता है, एक भाव बनता है, और कहीं ना कहीं दूसरे को भी प्रभावित करने के लिए तो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। बोले कि मुझको ये पूर्वक ज्ञान होता रहता है, मैं जान जाता हूं कि कल क्या होने वाला है। बहुत अच्छी बात है भाई, हम प्रणाम करते हैं और क्या। स्वाभाविक है, अगर किसी को प्रातिभ ज्ञान होता है तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन वैशेषिक दर्शन उसको बहुत सिंप्लीफाई नहीं करता है, बहुत साधारणीकरण नहीं करता है। वो बोलते हैं तो बहुत विशिष्ट अंतःकरण संपन्न कोई व्यक्ति होता है तो उसको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, हो सकती है। उन्होंने एक संभावना को स्वीकार किया। दूसरे दर्शनों ने इस पर चिंतन किया और बोले कि भाई अब देखिए, उसका भी ज़्यादा विस्तार करने का मन है नहीं।
उन्होंने कहा कि जब बार बार किसी घटना की अनुभूति होती है तो वो कहीं अवचेतन मन में कुछ संस्कार गहरे हो जाते हैं, और फिर कहीं कोई संकेत मिलता है तो मन तुरंत ही अवचेतन धरातल पर उस घटना का विश्लेषण करता है और वो एक कल्पना करता है, एक कल्पना वृत्ति को जन्म देता है कि पीछे भी ऐसा हुआ है, बार बार हुआ है, इसलिए आगे भी ऐसी चीज हो सकती है, ऐसी घटना घट सकती है। तो मन के द्वारा प्रकट की हुई एक कल्पना है, ऐसा तो विचारकों ने विचार किया। लेकिन वैशेषिक दर्शन ने कहा कि ये ज्ञान होता है। फिर एक विषय उन्होंने लिया, बोले कि इंद्रियां जब क्रियाशील होती हैं और क्रिया करते करते थक जाती हैं तो फिर ये इंद्रियां मन के ऊपर सवार होती हैं और मन के ऊपर सवार होकर के ये सब पुरीतत नाड़ी में जाती हैं। एक नाड़ी है, पुरीतत नाड़ी बोलते हैं, इसका वर्णन तो उपनिषदों में भी आया है। तो पुरीतत नाड़ी में जाती हैं और वहां जाकर के विश्राम करती हैं। तो जब हम लोग सुसुप्ति में जाते हैं तो सुसुप्ति की प्रक्रिया क्या है उस पर उन्होंने अनुसंधान किया, चिंतन किया, और बोले कि सुसुप्ति की प्रक्रिया में क्या घटना घटती है कि अब जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय का उपभोग करते करते थक गई हैं, अब उनको विश्राम चाहिए। तो क्या होता है, बोले जब वो विश्राम करने के लिए जाती हैं तो उनको मन का सहारा चाहिए, तो मन के ऊपर सवार होती हैं वो, और फिर जो मन है वो समस्त इंद्रियों को लेकर के एक यात्रा करता है नाड़ियों में, और फिर वह पुरीतत नाड़ी में जाता है, वो उसका शयन कक्ष है। तो पुरीतत नाड़ी में जाकर के सोता है ऐसे। लेकिन जब वह पुरीतत नाड़ी में जा रहा होता है उस समय पर उसको रोकने के लिए कुछ चीजें, कुछ संस्कार प्रकट होते हैं, और वो जो प्रकट होने वाले संस्कार हैं वो बीच में ही रोक करके उसके अंदर कुछ नई अनुभूतियों को जन्म देते हैं। उन नई अनुभूतियों की दशा को ही स्वप्न बोलते हैं। देखिए जब स्वप्न क्या है, स्वप्न भी एक ज्ञान है ना, एक सूक्ष्म ज्ञान है। तो बोले स्वप्न नाम के ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो बोले उसकी ये प्रक्रिया है। हालांकि वो स्वप्न मिथ्या ज्ञान है, वहाँ कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा को एक ज्ञान की दशा प्राप्त होती है। वो दशा कब प्राप्त होती है, बोले जब इंद्रियां मन के सहित सुसुप्ति में जा रही होती हैं, उस समय पर तो वात पित्त कफ आदि के प्रभाव से या पूर्व संचित संस्कारों के प्रभाव से तो बीच में ही उनको रोक लिया जाता है और वहाँ कुछ नए दृश्य प्रकट होते हैं, और कुछ क्षण के लिए वो आत्मा उन दृश्यों का अनुभव करता है और फिर वो पुरीतत नाड़ी में चला जाता है। तो वो जो अंतराल की अवस्था है उसमें जो ज्ञान प्रकट हुआ वो स्वप्न ज्ञान है, ऐसे उन्होंने बोला। तो ये विचार हुआ उनका। इस तरह से तो वैशेषिक दर्शन में जो कुछ थोड़ा सा न्याय से पृथक जो विचार थे उनका बहुत संक्षेप में तो हम लोगों ने विवरण देखा, और अब वैशेषिक दर्शन को यहाँ पूरा करते हैं। वैशेषिक दर्शन के बाद तो जो दर्शन लिया जाएगा
वो है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन, उसको कर्म मीमांसा भी बोलते हैं। तो हालांकि आप देखिए तो जो वैशेषिक दर्शन है वह न्याय की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसको ध्यान देना। क्योंकि वैशेषिक दर्शन में तो पदार्थों का जो चिंतन हुआ है वो बहुत सूक्ष्म हुआ है। न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा विस्तृत हुई है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में प्रमेय मीमांसा विस्तृत हुई है। आप इस तरह से कह सकते हैं न्याय दर्शन प्रमाण मीमांसा पर केंद्रित है और जो वैशेषिक दर्शन है वह प्रमेय मीमांसा पर पूरी तरह से केंद्रित है। तो अब कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा पर हम लोग चिंतन करेंगे। तो जो ये मीमांसा शब्द है, देखिए वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है, कर्म विचार को पूर्व मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। जैसे लोग कहते हैं ना हम इसकी मीमांसा कर रहे हैं, तो मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित विचार, माने ऐसे विचार जो प्रशंसनीय होते हैं, ऐसे विचार जो किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे विचार जो किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जो श्रेष्ठ विचार हैं, जो मंगलमयी विचार हैं, उनको बोलते हैं मीमांसा। तो आचार्यों ने जो मनुष्य जाति के पास सबसे श्रेष्ठ विचार उपलब्ध है उसको वेद बोलते हैं, है ना। वेद क्या है? श्रेष्ठतम विचार है। तो वेद रूपी जो विचार है उसको दो भागों में विभक्त किया उन्होंने। बोले कि एक है पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग। पूर्व भाग क्या है? बोले जिसमें कर्म और उपासना की चर्चा है। तो कहीं कहीं पर उसको केवल कर्मकांड शब्द भी देते हैं। तो जो कर्मकांड वाला हिस्सा है उसको तो पूर्व मीमांसा बोला गया, और जो ज्ञानात्मक हिस्सा है उसे उत्तर उत्तर माने पश्चात, बाद। तो जो बाद का विचार है उसको बोला गया उत्तर मीमांसा, अर्थात ज्ञान कांड। तो मोटे तौर पर इस तरह से वेद के दो विभाग किए जाते हैं। तो वेद का यह जो पूर्व भाग है जिसको कर्म मीमांसा बोलते हैं, इस पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत चिंतन हुआ और उसको एक दर्शन का नाम दिया गया पूर्व मीमांसा दर्शन। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो यह जो पूर्व मीमांसा है यह मुख्य रूप से वेद ही है, वेद सम्मत ही है, इसलिए यह वैदिक दर्शन है। असल में हुआ यह था, इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान वेदव्यास जी ने जब वेदों का लेखन किया, माने लिपिबद्ध किया, और फिर उनके संरक्षण का दायित्व उनके पास में आया, तो उस वैदिक विद्या को, वेद विद्या को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। और उन 4 भागों में से प्रथम भाग जो ज्ञान वाला हिस्सा था
उसके संरक्षण का दायित्व तो उन्होंने स्वयं लिया। तो इसलिए वेदों का जो ज्ञानात्मक हिस्सा है उसको थोड़ा सा सरलीकरण करके और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र वेदांत का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। यह लेखन स्वयं वेदव्यास जी ने किया। तो उसको शारीरक सूत्र बोलते हैं, वादरायण सूत्र बोलते हैं, इस तरह से। फिर उनके एक बड़े प्रिय शिष्य थे महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी वो वेदव्यास जी के साक्षात शिष्य थे। तो महर्षि जैमिनी को उन्होंने कहा कि आप वेद का जो पूर्व भाग है, पूर्व मीमांसा वाला भाग है, उसका संरक्षण आप करो। तो पूर्व मीमांसा के जो आप कहने के लिए कह सकते हैं, जो प्रणेता जो आचार्य हुए वो जैमिनी ऋषि हुए। जैमिनी ऋषि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसको वैसे तो धर्म सूत्र कहा जाता है, लेकिन समाज में ज़्यादातर वो जैमिनी सूत्र के रूप में ही प्रचलित हुआ। हमारे ये जो 6 दर्शन हैं, उन दर्शनों के जो सूत्र ग्रंथ हैं उनमें सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो जैमिनी सूत्र है। जैमिनी सूत्र में लगभग 2650 सूत्र हैं। 2650 सूत्र हैं जैमिनी सूत्र में। 12 अध्यायों में विभक्त है वह। तो ये जैमिनी सूत्र है, ये बहुत प्राचीन है। ईसा से कई वर्ष पूर्व यह ग्रंथ लिखा गया था। अब आप सोचिए कि ये स्वयं वेदव्यास जी के शिष्य थे। वेदव्यास जी का काल तो ईसा से कई वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इन्होंने पूर्व मीमांसा पर बहुत चिंतन किया और ग्रंथ की रचना की, वेदव्यास जी की प्रेरणा से ही की। और फिर जो 2 विभाग किए गए थे उसमें से भगवान वेदव्यास जी ने एक विभाग किया इतिहास ग्रंथों के रूप में। तो इतिहास ग्रंथों में जैसे तो रामायण, महाभारत आदि ये इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं। इनके संरक्षण का दायित्व तो उन्होंने दिया वैशंपायन। वैशंपायन ऋषि थे, उनको इतिहास ग्रंथों के संरक्षण का दायित्व दिया गया। और एक चौथा विभाग किया गया था पुराण। तो पुराणों का लेखन तो वेदव्यास जी ने किया, लेकिन उसके संरक्षण का दायित्व दिया गया रोमहर्षण। रोमहर्षण ऋषि थे, ये सूत जी के पिता थे। तो आप जब कभी भागवत आदि पढ़ते होंगे या और भी पुराण पढ़ें तो उसमें आता है सूत उवाच, ऐसे आता है ना। तो ये रोमहर्षण उनके पिता थे। तो इस तरीके से विद्या के विभाग किए वेदव्यास जी ने और उनके संरक्षण का दायित्व अलग अलग आचार्यों को सौंपा। पूर्व मीमांसा दर्शन में जो मूल ग्रंथ लिखा गया जैमिनी सूत्र, कई दशक बाद इस जैमिनी सूत्र पर भाष्य लिखा गया। तो वो जो भाष्यकार थे उसके शबर स्वामी, उनका नाम था शबर स्वामी। शबर स्वामी उनका भाष्य, बहुत विस्तृत भाष्य है इस पूर्व मीमांसा दर्शन पर। तो ये मध्य में एक आचार्य हुए
और ये सब के सब जो आचार्य हैं ना, ये ईशा पूर्व के ही हैं, भगवान शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव से पूर्व के। फिर इसी मीमांसा दर्शन में जो बड़े आचार्य हुए, उनमें हुए कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट, और फिर उनके शिष्य हुए प्रभाकर। तो कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, तो इन्होंने बहुत इस पर काम किया और इनकी अपनी कुछ स्वतंत्र विचारधारा भी चली। ये सब पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं। कुमारिल भट्ट ने जब विचार प्रस्तुत किया तो उसको भाट्ट मत कहा गया, और उन्हीं के शिष्य थे तो प्रभाकर मिश्र। तो प्रभाकर मिश्र थोड़ा सा कुमारिल भट्ट से हट करके अपने विचारों को प्रस्तुत किया उन्होंने, तो उसको गुरु मत बोलते हैं। तो भाट्ट मत और गुरु मत, ये दो विभाग हो गए। और फिर कुमारिल भट्ट के एक शिष्य हुए उज्जैनी में, संभवतः उनका नाम था मंडन मिश्र। तो मंडन मिश्र ये पूर्व मीमांसा के बहुत उद्भट विद्वान थे। ये कुमारिल भट्ट जी के शिष्य थे। और फिर इन्हीं का भगवान शंकराचार्य जी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था। तो आप समझिए कि भगवान शंकराचार्य जी के ही काल में हुए होंगे मंडन मिश्र। और फिर तो बहुत प्रसिद्ध वो जो शास्त्रार्थ है वो हुआ। मंडन मिश्र फिर उस शास्त्रार्थ में तो पराजित हुए और उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। वो उनके शिष्य बने और फिर उनको शंकराचार्य बनाया गया। श्री सुरेश्वराचार्य जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। श्रृंगेरी मठ के तो वो प्रथम मठाधीश बने। तो लेकिन संन्यास ग्रहण से पूर्व तो वो पूरी तरह से पूर्व मीमांसा के आचार्य थे। तो कुमारिल भट्ट हुए और फिर लगभग 8वीं शती में एक आचार्य हुए वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र तो इन्होंने भी पूर्व मीमांसा पर बहुत काम किया। और मध्यकाल में भी इस पूर्व मीमांसा, चूंकि यह कर्मकांड से संबंधित दर्शन है, तो इसका समाज में बहुत प्रभाव रहा है, बहुत प्रचलन रहा है। इसलिए इस दर्शन पर अनेक सह आचार्य हुए। उन्होंने ग्रंथ लिखे। ये जो आचार्यों के नाम दिए गए, इन सभी के बहुत विस्तृत ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से ये तो एक संक्षिप्त इतिहास है पूर्व मीमांसा दर्शन का। इसके सिद्धांतों पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।